ये है सोनम श्रीवास्तव। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 महीने में उन्होंने 3 ब्यूटी पेजेंट हासिल किया था। आइए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं सोनम श्रीवास्तव रायपुर से। मैं अभनपुर में ड्रीम इंडिया स्कूल में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और उसके साथ अभी 7 महीनों में मैंने 3 ब्यूटी पेजेंट भी जीता है। तो पहला है ब्यूटी आइकन ऑफ इंडिया, जो मैंने 27 अगस्त को हुआ था 2021 में, अभी है ना, वो मैंने रायपुर में ही जीता था। इसकी डायरेक्टर रघुना शर्मा मैम है, आर्नर फाउंडेशन के द्वारा हुआ था। अब इसमें एक ऐसा है कि ये थोड़ा इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कवरेज तो मुझे काफ़ी मिला है, नेशनल कवरेज भी मिला है, बट एक कहानी ये है कि लास्ट अप्रैल जब कोविड बहुत पीक पे था तब मैं बर्न हो गई थी। घर पे एक हादसा हो गया था जिसमें मैं 38% बर्न हूँ। जनवरी में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था और क्योंकि मेरा शुरू से ही रुचि बचपन से रही है, बाकी चीज़ों में भी रही है, लेकिन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रही है। और मैं जब कक्षा 8वीं में थी तब से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। और 31 साल की उम्र में ही मेरा प्रिंसिपल के रूप में वहाँ पे जॉब लग गया था अभनपुर में। तो अभी जब अप्रैल में जब बर्न हुई मैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब रहने देते हैं, अब नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना बर्न होने के बाद, क्योंकि आप समझ सकते हैं छोटा सा भी चलता है बॉडी में तो कैसे दर्द होते हैं। और बस अप्रैल के टाइम में रायपुर में कितनी गर्मी होती है और उस समय कोविड की स्थिति थी। लास्ट टाइम सबको याद होगा कि सारे हॉस्पिटल्स में भी 2 से 3 लोग भी अवेलेबल थे। मतलब मुझे रायपुर के चक्कर लगाने पड़े थे उस बर्न कंडीशन में। ना कोई परिवार वाला देखने आ पा रहा था, ना कुछ। ऐसी भयानक स्थिति में 20 दिन अस्पताल में थी। उसके बाद पूरा मोटिवेशन डाउन हो चुका था कि ठीक है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, पर अब मन नहीं है कि अगस्त में होने वाला है, ठीक है। पर जब मेरे डायरेक्टर रघुना शर्मा मैम, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे और मैंने भी खुद को सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो ही मॉडलिंग या ब्यूटी पेजेंट कर सकती हूँ। और ये बहुत बड़ी, ये बोलते हैं मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ्या है, ये झूठ है कि हम छोटे कपड़े पहन के या फिर बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने आती है या ऐसा कुछ भी नहीं होता है ब्यूटी पेजेंट में। क्योंकि मैंने खुद 3 ब्यूटी पेजेंट किए हैं और दिल्ली जाके भी आई हूँ और जीत के आई हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ आ चुका है। द ऑल अबाउट इट्स सेट इन योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट योर एजुकेशन, योर टैलेंट। तो जब मैं फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट की तब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं 2-3 महीने बेड पे रेस्ट पे थी, मेरा वेट पुट ऑन हो चुका था, मैंने अपनी बॉडी पे कोई केयर नहीं किया था। लेकिन फर्स्ट जब ब्यूटी पेजेंट किया, ठीक है 2-3 दिन का इवेंट था, मैंने काफ़ी उसमें मेहनत की, एफर्ट लगाया और फाइनली आई वॉन द टाइटल मिसेस ब्यूटी आइकन ऑफ इंडिया, जो कि रायपुर में शीतल इंटरनेशनल में आयोजित किया गया था। अब जब मैं वहाँ से जीत के निकली तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे पैर में दाग है या मेरे बॉडी में दिक्कत है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आप सब जानते हैं जो बहुत उनके हाथ या पैर नहीं होते तो भी बहुत अचीव कर लेते हैं। तो उस जलन और जब मेरे पैर फूल जा रहे थे, मैं सैंडल भी नहीं पहन पाती, उस कंडीशन में मैंने ब्यूटी आइकन जीता है, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ गया। मैंने खुद से फिर और देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जाके मैं छत्तीसगढ़ का नाम कैसे बताऊं लोगों कि हाँ मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो मैंने काफ़ी पेजेंट्स इंक्वायरी की और यहाँ के मीडिया से भी मेरे को बहुत हेल्प मिली है। फर्स्ट टाइम मैं जीती थी, बहुत अच्छा कवरेज मिला, तो मुझे मेरा मोटिवेशन ऑलरेडी बढ़ चुका था कि नेक्स्ट टाइम मेरे दिल्ली पे जो पेजेंट होने वाला था मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स, उस पर रजिस्ट्रेशन कराया विदाउट किसी की हेल्प से। फिर वहाँ पता किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि अभी हुआ था लास्ट दिसंबर में, 29 दिसंबर में हुआ था। वहाँ 5 स्टार होटल दिल्ली में हुआ था, नोएडा में, सॉरी। तो नोएडा में जब हम गए तो मैंने देखा वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं और जैसे ही सुने कि छत्तीसगढ़ से, अजीब सा एक होता है कि हाँ पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ से मतलब लोग यहाँ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, यहाँ की महिलाएं कुछ कर नहीं सकती। वो मुझे फर्स्ट डे लगा, मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, उन्होंने फर्स्ट डे आके मैंने उनको बोला कि मिसेस राजस्थान आई हुई है, मिसेस MP आई हुई हैं, अलग अलग स्टेट से, मिसेस ओडिशा आई हुई है, मुझे नहीं लगता कि इन लोग छत्तीसगढ़ का नाम सुन के अजीब सा कर रहे हैं। लेकिन मैंने मोटिवेशन डाउन नहीं किया, मैंने अपनी पूरी मेहनत की। 4 दिन का इवेंट था एंड आई वॉन द टाइटल मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स। और फाइनली एक बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि हमारा छत्तीसगढ़ जीत गया। मैं बहुत खुशी से आई, बहुत खुशी मेरे स्कूल में भी स्वागत हुआ, काफ़ी मीडिया कवरेज नेशनल और स्टेट लेवल पे भी मिला मुझे। और काफ़ी लोग तो यहाँ मेरे नोन फेसेस हैं, काफ़ी अननोन हैं, तो जिन्होंने पहले भी मुझे हेल्प की उनके सबको बहुत थैंक यू। और फिर इसके बाद अभी
मिसेस छत्तीसगढ़ का आयोजन किया गया था, जो कि राजनांदगांव में ब्लिस इंटरनेशनल हुआ। उसमें भी मैं विजेता रही। और अभी ये तीनों जो मैंने जीता है 7 महीने में, मेरे 3 पेजेंट्स हो चुके हैं कंटिन्यू। इसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि मैंने देखा है, क्योंकि मैं कुछ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, अबनपुर जाती हूँ, जब बच्चियों को देख रही हूँ, महिलाओं को देख रही हूँ, मेरे पहले पेजेंट से लेके अभी तक काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिला है। सिर्फ बात ब्यूटी पेजेंट की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि उनके अंदर चाहे ओलंपिक जाना हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप कर सकते हो। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कर सकते हो, आपके अंदर है। क्योंकि कमियाँ तो मुझ में भी थी। मैं कोई पूरी मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई कोई आप ब्यूटी पेजेंट सुनते हैं कि हाँ मिसेस इंडिया की बहुत खूबसूरत, तो मैंने भी देखा, मैं भी जली हुई थी, पर उसके बाद भी मैंने फाइट किया। मैंने 3 पेजेंट्स जीते हैं। एक पेजेंट की बात भी नहीं कर रही हूँ, आपके सामने है, और 3 पेजेंट जीते हैं। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिलके भी आई थी, उनकी शुभकामनाएं लेके दिल्ली गई थी। तो ये चीज़ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और अभी लड़कियों को मैं बहुत इंस्पायर भी कर रही हूँ, वहाँ मैं कोचिंग भी क्लासेस लेती हूँ, ऐसी लड़कियों को भी पढ़ा रही हूँ जिनके मेरे घर से बहुत फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा ये था कि जीतना आपने जीता ये तो ठीक है, लेकिन आपने कैसे जीत हासिल की, आपकी कमी पे मत ध्यान दीजिए। हर बच्ची से कहना चाहूँगी, आप जितने लोग मौजूद हैं, आपके घर में बच्चियाँ होंगी, बहन होंगी, माताएं होंगी, और हमारे छत्तीसगढ़ में जितने इंटीरियर स्पेशली, क्योंकि रायपुर भिलाई दुर्ग बिलासपुर छोड़ के अगर हम जाएँ तो सारे जितने इंटीरियर में जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मैं खुद देख रही हूँ, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो मैं अपने मीडिया के इसे चाहती हूँ कि एक स्कोप मिले, उनको समझ आए कि हम कर सकते हैं। सिर्फ बात छत्तीसगढ़ के बाहर भी जा सकते हैं। जब मैडम, मेरे बच्चे बोलते हैं मैडम जब आप जा सकते हो, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मेरे पास सुबह 6 बजे से रात के 8-9 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं होता। उसके बाद अगर मैं कर सकती हूँ, जीत के आ सकती हूँ, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे 10 बच्चे नहीं, मुझे ऐसे पूरी 1000 लाख बच्चे चाहिए जो मोटिवेट हो और यहाँ से बाहर जाए, छत्तीसगढ़ का नाम करें। और यही चीज़ के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि उनको ये बात पता चले कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि ब्यूटी पेजेंट जीत के आए। और ब्यूटी पेजेंट में जो हमने एक अपना सेट ऑफ माइंड कर लिया है कि माइंड सेट है कि भाई छोटे कपड़े पहनना है, फेयर कलर चाहिए, टॉल हाइट चाहिए, या इंग्लिश बोलना चाहिए फॉर एट आई नो। और मैं चाहूँगी कि इसके बाकी जो महिलाएं हैं और बच्चियाँ हैं काफ़ी इंस्पायर हो और मोटिवेट हो और आगे अपनी कमियों पे नहीं अपने खूबियों पे फोकस करके काम करें। थैंक यू। तो देखते रहें VRS न्यूज़। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। VRS न्यूज़ से मैं विजय श्रीवास्तव, धन्यवाद।